लेक्चर 12 स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? पढ़ा लूँ भाई, शुरू कर दूँ? बड़ी मेहरबानी जी। लेक्चर 12 स्टार्ट करना है जी। और लेक्चर 12 में आज सबसे पहले तो हम करेंगे ये होमवर्क वाला क्वेश्चन। अटेम्प्ट किया था? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? ओके, इधर वाली साइड ने किया, इधर वाली साइड ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया ये क्वेश्चन फैम वाला? बेटा मैंने क्या कहा, सवाल कितने बच्चों ने सही किया है? मेरा सवाल क्या है, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? हाथ खड़ा करें। सवाल तो मैं सारा करवा रहा हूं। चले, अच्छा जी, नोट बनाना है और मल्टीपल एसेट्स का आज बनाना है, ठीक है। और तरीका क्या बताया था कि नोट बनाने से पहले फॉर्मेट नोट का बना लिया करो, फिर जो रेलेवेंट फिगर्स हैं वो ढूंढते जाओ। सारी फिगर्स ना भी मिली तो जितनी मिल गई उसके नंबर तो मिलते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सवाल। फैम नाम लिखना है, फिर जरा मैं ये नाम छोटा करके लिख लूं। फैम नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ईयर एंड बता दो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। नोट का कोई नंबर बताओ। 5 7 तो कम नहीं हो जाएंगे? चलो ठीक है जी, बच्चे कहेंगे ये क्या बात हुई, 5 नहीं लिख, नहीं अब तो 5 ही लिख, ठीक है। थोड़ी सी इज्जत दे दो ना, आप पैसे बाहर हो जाते हो। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, चूंकि बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, अच्छे बच्चों ने, तो वो सिर्फ देखेंगे आज चीज़ें गौर से। और कुछ कह रहे होंगे यार नया सवाल ही कर लेते, कोई बात नहीं, एक अच्छा सवाल है। पहले ये अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर नए सवाल भी करते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन एक सवाल मिलके करना तो चाहिए, ओके जी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नोट में कौन कौन सी दो चीज़ों को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है? एसेट और एक्यूमुलेटेड। एसेट का अकाउंट कॉस्ट भी शो कर सकता है और रिवैल्यूड अमाउंट भी, इसलिए हमने जनरल बात लिख ली थी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ठीक है। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। अच्छा, एक बात याद रखनी है आप कि आपने सवाल को शुरू करने से पहले कम से कम 2 दफ़ा पढ़ना है, कम से कम, ठीक है। कम से कम 2 दफ़ा पढ़ने से ये आइडिया हो जाता है कि सवाल के अंदर क्या कुछ आ रहा है। तो आप लोगों ने तो माशाल्लाह सवाल कर लिया, मैंने नहीं पढ़ा, तो चले मिलके पढ़ लेते हैं। फैम हैड द फॉलोइंग टेंजिबल एसेट्स: लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फिक्सचर्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोला मैंने? हाँ, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, कैपिटल वर्क इन, याद है कुछ थोड़ा बहुत ऐसे अल्फाज? नहीं तो फिर अभी बहरहाल करेंगे रिवाइज ये भी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं कि हमारा एक एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग एकदम से तो नहीं बन जाती, कई बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिनको साल 2-2 साल लग जाते हैं बनते हुए। अब हमने एक मिसाल के तौर पे सितंबर अक्टूबर में एक बिल्डिंग बनाना शुरू की। अब वो बिल्डिंग बन रही थी कि 31 दिसंबर आ गया, ईयर एंड। अब जो ईंटें, बजरी, सीमेंट, मजदूरी वगैरह का खर्चा उस पर हो चुका है और एक ढांचा तक सब बन चुका है, इतना एसेट तो हमारा बन चुका है ना। हाँ, लेकिन इसको हम अलग रखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में रखा तो मतलब इसको डेप्रिशिएट भी करना है। और डेप्रिशिएट एसेट को तब करना शुरू करते हैं जब उसको यूज़ करना स्टार्ट करें, और अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट यूज़ नहीं हो रहा अभी, इसलिए उसको अलग रखा जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से, ठीक है ना। तो इसकी इंशाल्लाह ट्रीटमेंट भी देख लेंगे। बहरहाल हर एसेट की कॉस्ट गिवन है और इसकी डेप्रिसिएशन मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है, और उसकी नेट बुक वैल्यू गिवन, ठीक है। अच्छा, ये बैलेंसेस किस दिन गिवन है? 31 दिसंबर 2014 के। और हमसे नोट रिक्वायर किया उसने, शो द डिस्क्लोजर अंडर IAS 16 इन रिलेशन टू फिक्स्ड एसेट इन द नोट्स टू द पब्लिश्ड अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। इसका मतलब वो ऊपर वाले बैलेंसेस ओपनिंग है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक नज़र डाल लेते हैं एडजस्टमेंट्स पे भी। ये तो आगे ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है, ओके। उसके बाद नजर आ रहा है सवाल सबको? नजर आ रहा है सबको? ओके, ये हो गए ओपनिंग बैलेंसेस। उसके बाद इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकर्ड होना चाहिए था, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शंस इस साल, ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, अब इस साल की ट्रांजैक्शंस हैं। फर्दर कॉस्ट ऑफ 53 आर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग बीइंग कंस्ट्रक्टेड, वो जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था,
एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन था, उस पर मजीद 53,000 लगा है, और एक बिल्डिंग 1 लाख की कंप्लीट होकर इस साल में जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। इस सारी बात इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ओके, बहरहाल ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट, अ डिपॉजिट ऑफ 20,000 इज पेड फॉर अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम विच इज अनडिलीवर्ड एट द ईयर एंड। ये क्या है? ये एडवांस है, इसकी एंट्री होती है एडवांस फॉर कंप्यूटर सिस्टम, डेबिट, कैश, क्रेडिट। ये हमारा फिक्स एसेट, याद है रेक्टिफिकेशन, ये इंट्रो के अंदर हमने फिक्स एसेट एंड डेप्शन की जो रेक्टिफिकेशन पढ़ी थी उसमें ये गलती भी हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे बताया ना कि ये है, इसको कर दो जो करना है, तो हम तो सही काम ही करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि वो एडवांस पे करता था फिक्स एसेट के लिए और उसको कैपिटलाइज कर देता था। ठीक है, तो वो गलती होती थी। तो हमें तो इस बात का पता है कि ये एडवांस है, ये फिक्स एसेट नहीं है, तो इसकी एंट्री एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट बनती है। तो हमारा जो नोट है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है, यानी फिक्स एसेट्स का है। ये तो अभी फिक्स एसेट हमारे पास आया नहीं। एसेट आ जाता चाहे पैसे ना दिए होते, फिक्स एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट कर देते, एसेट में एडिशन हो जाता, लेकिन ये अभी एसेट ही नहीं आया। तो ये करंट एसेट्स के अंदर एडवांस नजर आएगा, एडवांस फॉर कंप्यूटर। ठीक है ना, है हमारा एसेट ही, करंट एसेट है, लेकिन पीपीई में नहीं आना। ये करंट एसेट कौन सा है? राइट टू रिसीव कंप्यूटर सिस्टम इन फ्यूचर है। ठीक है, और सही है ना? नहीं बात समझ आई? नहीं समझ आई? तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? तुम क्यों आज वो आवाज आ रहा? चलें बहरहाल इस पे पहुंचते हैं, एडजस्टमेंट पे फिर देख लेंगे। नेक्स्ट, एडिशंस टू प्लांट आर 154। एडिशन सीधी दे दी, ऐसे थोड़ा ही होगा इतने सुकून से आपके सवाल में एडिशन हो। कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट अलग भी दी जा सकती हैं, ये भी इंट्रो की रिवीजन करेंगे कि एसेट की कॉस्ट में शामिल हुआ करते हैं एसेट की परचेज प्राइस, कोई ट्रेड डिस्काउंट हो तो माइनस कर देते हैं, कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हो तो ऐड कर देते हैं, और बाकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं जो ज़रूरी खर्चे हैं एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के। वैसी रिवीजन भी कर लेंगे किसी सवाल के अंदर, वो एडजस्टमेंट भी देख लेंगे। ठीक है ना, तो बहरहाल यहाँ पे तो सुकून ही सुकून है। एडिशन की फिगर दे दी उसने। आगे कहता है एडिशन टू फिक्सचर्स एक्सक्लूडिंग डिपॉजिट ऑफ न्यू कंप्यूटर सिस्टम आर 40,000। हाँ भाई, एक्सक्लूडिंग से तो हमें कोई टेंशन भी नहीं है। फिक्सचर्स में एडिशन 40,000 का है, इसमें एडवांस नहीं पड़ा, अंडरलाइन करके लिखेंगे, शुक्र है नहीं पड़ा, अगर पड़ा होता तो निकालना पड़ता। ठीक है ना, और सही है, फिगर में कोई नहीं पड़ा हो तो ठीक है, बस उसको इग्नोर करना था, ये एडिशन है। फॉलोइंग एसेट्स आर सोल्ड, ये इसलिए पहला सवाल है ना, तो इसलिए सारा कुछ आपको प्लेट में रख के दिया गया है। डिस्पोजल के अंदर भी आपने कुछ नहीं करना था, आपको कॉस्ट भी दे दी डिस्पोजल की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे दी, सेल प्रोसीड्स भी दे दी। ये तो वो बचपन वाला सवाल बन गया, एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकाल दोगे, एकोमोडेशन से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन निकाल दोगे। ठीक है, नोट की हद तक तो बस इतनी सी बात ही है, डिस्पोजल के गेन लॉस को निकालने की जरूरत ही नहीं होगी हमें। बहरहाल ये भी देख लेते हैं, डिस्पोजल की एडजस्टमेंट है आसान सी। प्लांट और फिक्सचर डिस्पोज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 15। ये नई चीज़ जो हमने अभी पिछले 3-4 दिन से सीखनी शुरू की हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग 1 जनवरी, हमारे साल के पहले दिन, यही अभी सीखा है ना हमने, ईयर स्टार्ट की रिवैल्यूएशन सीखी हुई है ना। हमारे साल के पहले दिन लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गए हैं? रीवैल्यू। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन हमें आती है। ठीक है, उसकी वर्किंग करेंगे और उसको नोट के अंदर, वो तो अब 1 मिनट में कर लेंगे। हम 3-4 दिन से नोट की, 3-4 दिन से रिवैल्यूएशन तो कर ही रहे थे, पिछले 2 दिन से तो सिर्फ नोट ही बना रहे हैं। कल तो हमने नोट और नोट कर दिया था रिवैल्यूएशन को। ठीक है, अब वो देखो ना, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक एसेट के कई साल आपको सिखा दिए। अब यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, कब से चला आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, रिवैल्यूएशन इस दिन परफॉर्म हुई है, ये एसेट फलां दिन खरीदा था। अब वो वर्किंग कर लेंगे और जिस रेलेवेंट ईयर में खड़े हैं उस रेलेवेंट ईयर का वो एक कॉलम बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी तैयारी कर रहे थे हम कल और परसों। ठीक है, नेक्स्ट, यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज अनचेंज, बिल्डिंग्स वर परचेज 10 years बिफोर रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन मेथड और रेट्स दे दिए और नोट बनाना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये सिंपल क्वेश्चन करने के बाद ना फिर हम कुछ और चीज़ें रिवैल्यूएशन में सीखेंगे, जैसे रिवैल्यूएशन के अंदर डिस्पोजल सीख लेंगे, फिर रिवैल्यूएशन ईयर एंड पे भी अभी हमने करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीख कर फिर हम और मुश्किल सवालों की तरफ चलते जाएंगे। सीखने वाला काम जो है ना, वो शायद डिस्कशन अगर समझें तो इंट्रो की रिवीजन वाली एक छोटी सी रह गई है, और वो है कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कोई जो मैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की बात कर रहा था, या रेक्टिफिकेशन है जिसकी ज़रूरत मैं महसूस करूँगा तो किसी वक्त अलग से उसकी हम जो है वो कर लेंगे प्रैक्टिस। वैसे वो अब नज़र आए आपको ज़रा मुश्किल है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो हमारे सवालों में है नहीं। हाँ, IAS 8 जो आया है उसके अंदर रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, बिल्कुल बेसिक से लेवल की, तो वो वहीं पर रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो फिर नोट बनाते हैं फटाफट, इसको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने हैं आपने, ज़्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है कि जल्दी कर लें। सबसे पहले क्या करना है जी, अब फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस, फिर हाँ जी, फिर ट्रांसफ़र, फिर रिवैल्यूएशन। प्लस माइनस लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, टाइम बचाते होते हैं। रिवैल्यूएशन,
फिर एडिशन। तो आज ये सारा कुछ ही है, आज सब कुछ ही है। एक एसिड, एक क्लास जो है वो रीवैल्यू भी हो रही है, उसके बाद एक हमें एडिशन भी एक दो एडजस्टमेंट नजर आई, फिर डिस्पोजल भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आज नोट के अंदर नजर आएगा हमें। क्लोजिंग बैलेंस, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पूरा लिख लेना डेप्रिसिएशन प्लीज। इसमें ओपनिंग बैलेंस, ट्रांसफर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, और डिस्पोजल जो माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और क्लोज बुक वैल्यू। इन दोनों क्लोजिंग्स के डिफरेंस से आ जाए। ठीक हो गया? ओके, अब इधर आए। लैंड और बिल्डिंग्स अलग अलग गिवन हैं, अगर इकट्ठे भी होते और अलग हो सकते तो मैं आपको आगे मुश्किल सवालों के अंदर ये सजेशन दूंगा कि अलग कर लिया करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसी एडजस्टमेंट्स आएंगी इसमें कि लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठा देगा और फिर उनकी रिवैल्यूएशन करेगा और एडजस्टमेंट में बता देगा लैंड की इतनी कॉस्ट थी, बिल्डिंग की इतनी कॉस्ट थी, लैंड रिवैल्यू करके इतने पहुंचा दिया, बिल्डिंग को इतने पहुंचा दिया। तो वो इकट्ठा करने की बजाय हम वर्किंग अलग करके कॉलम भी अलग बना दिया करेंगे, उससे ज़रा हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं शुरू। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस। अच्छा, पहले क्लासेस बनाते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी और फिक्सचर्स। कंप्यूटर सिस्टम का एडिशन तो है नहीं, बाकी एडिशन प्लांट और फिक्सचर यानी कि कोई नया हेड ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चार कॉलम्स हम बना लेते हैं यहाँ पर। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अगर ऐसे करके लिख लेता हूँ जगह बच जाएगी। प्लांट एंड मशीनरी और फिक्सचर्स एंड फिटिंग। ठीक हो गया जी? और टोटल की जगह खाली छोड़ देते हैं। सवाल का डाटा थाउजेंड्स में गिवन है, मिलियंस में गिवन है या रुपीज़ में गिवन है? तो जो सवाल का डाटा गिवन हो ऑलरेडी राउंडेड में, तो कोशिश करके वही यूज़ कर लिया करो, सिफरें लिखकर खुद को परेशान नहीं करते रहना। ठीक है, तो अब रुपीज़ इन थाउजेंड्स है डाटा, तो हम ऊपर एक बार रुपीज़ इन थाउजेंड्स, ये कल शायद लिखना भूल गया था या परसों। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लिया करेंगे ऐसे एक ही बार, रुपीज़ इन थाउजेंड्स। ठीक है जी, फॉर्मेट कंप्लीट है। ठीक है, करने शुरू। चलो, सबसे पहले मुफ्त के नंबर ले लो। ठीक है, एसेट अकाउंट ओपनिंग सारी कॉस्ट पे पड़े हैं, यानी इससे पहले रीवैल्यू नहीं हुआ। कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे अब हमारी जिंदगी में, जब कोई एसेट पड़ा होगा ओपनिंग बैलेंस में और वो पीछे कभी रीवैल्यू हो चुका होगा और फिर इस साल दोबारा रीवैल्यू हो रहा होगा, तो ऐसी सूरत में सवाल बता देगा कॉस्ट स्लैश रीवैल्यूड अमाउंट, या ऐसे ही लिख देगा हमारी तरह ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ज़हनी तौर पे तैयार करो ना कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। फिलहाल तो सारे के सारे कॉस्ट पे ही पड़े हैं, इस साल कोई एसेट उसने कहा था रीवैल्यू हुआ है, तो ये ओपनिंग कॉस्ट और ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड। इस डेप्रिसिएशन से कंफ्यूज हो रहे हो कि ये तो एक्सपेंस है, तो मैं कह रहा हूँ ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ठीक है ना, और इन दोनों का डिफरेंस नेट बुक वैल्यू है। पुराने एसेट्स पड़े हैं तो एक साल की डेप्रिसिएशन नहीं होती। बहरहाल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग पड़ा है और एसेट का ओपनिंग भी पड़ा है। ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया फिलहाल। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का क्या करना है इसकी बाद में बात कर लेते हैं। ठीक है, मेन नोट की बॉडी में ये, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या रखना है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो एसेट्स जो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जिनसे हमने फ्यूचर में फायदा लेना है और वो हम यूज कर रहे हैं। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसका क्या करना है वो बता देता हूँ। ठीक है, फिलहाल लैंड ओपनिंग 500, बिल्डिंग 400, प्लांट मशीनरी 16-13, फिक्सचर्स 390, ये चार के ओपनिंग बैलेंसेस लिखवा दो। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लैंड का 500, बिल्डिंग 400, 1613, 390। एक्यूमुलेशन का ओपनिंग लैंड का, लैंड की कहाँ से डेप्रिसिएशन आ गई है जी, लैंड की तो डेप्रिसिएशन नहीं होती, तो नील हो गया। बिल्डिंग का ओपनिंग 80, प्लांट एंड मशीनरी 458, फिक्सचर्स 1। नंबर मिलना शुरू हो चुके हैं, ये ओपनिंग लिखने के भी नंबर थे। ठीक है, तो पॉइंट 1 इज ओवर। जी, इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकर। ठीक है जी, ये ट्रांजैक्शंस अकर हुई हैं, और अगर मैं इनको सिर्फ थोड़ा सा साइज छोटा करूँ तो सवाल दोबारा छेड़ना नहीं पड़ेगा और हम इस पर लिखाई भी कर लेंगे। नीचे रिक्वायरमेंट है बस, ठीक है ना, और सही है। इस फिक्सचर से नीचे क्या है, रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। ओके, अच्छा
पॉइंट 1 में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, पॉइंट 2 को इग्नोर करना है, यानी सवाल में लिखेंगे कि हमने इग्नोर किया, ये एडवांस है, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। पॉइंट 3 में एडिशन है, पॉइंट 4 में भी एडिशन है, और पॉइंट 5 में डिस्पोजल है, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है। मैं पता क्या चाह रहा हूँ, हम सबसे पहले अपनी रिवैल्यूएशन को रिवाइज कर लें। ये बाकी सारा काम तो इंट्रो वाला है, बस नोट के अंदर डालने की बात ही है ना, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 6 कर लें, कोई मसला, ताज़ी क्लास है ना, पॉइंट 6 सबसे पहले कर लेते हैं। ओके, ज़रा पॉज कीजिएगा। ओके जी, ओपनिंग बैलेंस आ गए, रिवैल्यूएशन पे चलते हैं। अगर मैं ये शीट ऊपर उठा दूं, को मसला, मुझे वर्किंग के लिए थोड़ी जगह चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड ऑन यकम जनवरी 15। हमारे साल के पहले दिन हमारी लैंड और बिल्डिंग क्या हो रही है जी, रिवैल्यू हो रही है। कितने पर ले गए उठा के? अच्छा, अब उसने इकट्ठी रिवैल्यूड अमाउंट दी है, अल्लाह करे बाद में अलग कर दे। ऑफ विच लैंड इज वर्थ 900। लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू हुई 1500 पे, 900 रुपए लैंड से रिलेटेड, तो फिर बाकी 600 बिल्डिंग से रिलेटेड होगा। जाहिर सी बात है, जब लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू हुई और लैंड की रिवैल्यूड अमाउंट 900 है, तो फिर बाकी किसकी है? बिल्डिंग की, प्लांट की तो नहीं हो सकती। ओके, द रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय मेसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग यूज वैल्यू ऑन द ओपन मार्केट। ये हमें क्या, कौन सी बेसिस पे किया? हमें तो मतलब है 1500 से, हाँ, और हमें मतलब है इसके नाम से, ये भी कहीं लिख देते होते हैं अंग्रेजी के अंदर, ठीक है। ओके, द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज अनचेंज। मतलब जो ओरिजिनल लाइफ थी वो अनचेंज है। ये ना समझना कि रिवैल्यूएशन के दिन रिमेनिंग लाइफ नहीं निकालनी। यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज अनचेंज का मतलब क्या है? जो आपने पहले दिन सोची थी उसकी जिंदगी आज भी वही है। रिवैल्यूएशन के दिन रिमेनिंग लाइफ आप निकालेंगे जैसे निकालते आए, ठीक है। द बिल्डिंग्स वर परचेज्ड 10 years बिफोर द रिवैल्यूएशन। 10 साल पुरानी ये बात है कि हमने ये बिल्डिंग्स खरीदी थी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा चलो पहले जरा लैंड की बात कर लेते हैं। आसान है ना जरा काम, लैंड वाला काम जरा आसान है। यहाँ पे मैंने कुछ सब नोट्स बनाने हैं, थोड़ी सी जगह उसके लिए मुझे दे देना अगर आप लोग, हो ही जाएगा गुजारा। आज हमने अपने नोट के आगे कुछ दुमें भी लगानी है। ओके, यहाँ से मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वर्किंग क्लियरली नोट से डिफ्रेंशिएटेड होनी चाहिए। तो वर्किंग 1 है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप हेडिंग देना चाहें तो दे लें। ये हम रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड की वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। कल आपको एक बात अर्ज की थी कि चाहे वो जर्नल एंट्रीज मांगे, चाहे वो लेजर्स बनवाए, चाहे वो नोट बनवाए, हमने वर्किंग लाजमी करनी है, ठीक है। तो पता नहीं कब ये लैंड हमने खरीदा था, ठीक है। हम तो इसको 31 दिसंबर 14 या यकम जनवरी 15 पर ले आते हैं, ठीक है। अब लैंड जो है, एसेट की बजाय लैंड लिख लेते हैं, चलो अब ज़रा बड़े हो गए आगे। लैंड जो है उसकी कॉस्ट ही उसकी बुक वैल्यू होती है, क्योंकि ये डेप्रिशिएबल एसेट तो है नहीं, ठीक है। तो मैं अगर इसकी यहाँ पर बुक वैल्यू लिख दूँ यही 500, तो किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है। अगर आप लिखना चाहें 500 कॉस्ट है खामखा में, तो लिखें कॉस्ट 500, लेस करें एक्यूमुलेटेड डिडक्शन 0 और फिर पहुंच जाएं 500 पे, ठीक है। चूंकि लैंड है इसलिए कि जब मर्जी खरीदा था, 10 साल पहले खरीदा था ना हमने, तब भी इसकी कॉस्ट यही थी, और चूंकि रीवैल्यू आज से पहले कभी हुआ नहीं, सवाल कह रहा है कि ये कॉस्ट पे पड़ा है, ठीक है। तो फिर ये 500 ही इसकी कॉस्ट है और बुक वैल्यू भी इसकी यही होती है। तो मैंने बुक वैल्यू सिर्फ इसलिए लिखा ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं कि हम जो काम किया करते हैं रिवैल्यूएशन के दिन वो करते हैं बुक वैल्यू को रिवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर। तो इस बुक वैल्यू से परेशान ना हो, ये बुक वैल्यू मीन्स कॉस्ट है, लैंड है, ठीक है ना, सही है। अब क्या करते हैं जी, यकम जनवरी 15 पर एक लाइन खाली छोड़कर रिवैल्यूड अमाउंट लिख लेनी है जी। कितनी? हाँ, लैंड से रिलेटेड 900 है और 400 का हमें आ गया रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक हो गया जी, ओके। उसके बाद 31 दिसंबर 15 आएगा और डेप्रिसिएशन करेंगे। लैंड की कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती, तो फिर इसके सरप्लस की भी कोई ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। तो फिर यही लैंड हमारे पास नज़र आना चाहिए हमारे नोट में, ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर
इस सरप्लस का क्या करेंगे, उसका आंसर है होपफुली आज मैं देखता हूँ, या तो हम ईयर एंड रिवैल्यूएशन शुरू कर देंगे या हम आज डिस्पोजल सीख लेंगे। कोई एक काम करेंगे, आज ना सीखा तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्पोजल सीखेंगे, ठीक है। तो जिस दिन डिस्पोजल सीखेंगे उस दिन आप ये देखेंगे कि जिस दिन एसेट हम डिस्पोज करते हैं और वो एसेट रीवैल्यूड एसेट होता है जिस पर प्रीवियसली सरप्लस पड़ा हुआ होता है, जब हम उसको डिस्पोज करते हैं तो उसका सरप्लस सारे का सारा उस दिन तक का उठाकर रीटेंड अर्निंग में फेंक देते हैं, क्योंकि वो दिन रियलाइज बन जाता है। तो फिर लैंड का आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं हो रहा तो ठीक है, जिस दिन एक्चुअल में लैंड बिकेगा उस दिन ये सारे का सारा सरप्लस भी उठ के कहाँ चला जाएगा। हाँ, अगर ये बात समझ नहीं आई तो डिस्पोजल की डिस्कशन का वेट कर लें, जो हम आज या कल के अंदर जो है वो कर लेंगे, ठीक है जी। अब लैंड की हद तक बात होगी है कंप्लीट, इसको कर लेते हैं, ठीक है। नोट बनाना ना, एंट्रीज नहीं करनी, लेजर नहीं बनाना, ठीक है। अब वर्किंग में लाइन छोड़कर हमने रीवैल्यूड अमाउंट लिखी और सरप्लस लॉस निकल आया। एंट्रीज में क्या करते हैं जी, रीवैल्यूएशन के दिन क्या करते हैं, हाँ, दो काम करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। अब ट्रांसफर की एंट्री है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, लेकिन लैंड की डेप्रिसिएशन तो, इसलिए पहली एंट्री नजर नहीं आएगी, ठीक है। कुछ भी ट्रांसफर नहीं होना क्योंकि कुछ पड़ा ही नहीं है, यहां कुछ पड़ा होगा तो ही यहां से ट्रांसफर करके इधर फेंकोगे ना, ठीक है। बात समझे हो, चलो काम हो जाएगा, ठीक हो गया। डेप्रिसिएशन है ही नहीं तो फिर ट्रांसफर भी कुछ नहीं होगा। कल मैंने लिख दिया, ट्रांसफर की एंट्री को लिख दिया कि एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ठीक हो गया। नेक्स्ट दूसरा काम क्या करते थे, सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग करते थे। और मैंने आपको कहा था नोट बनाते हुए इन कॉलम्स को नहीं देखना, सिर्फ इस कॉलम को देखना है। एसेट 400 रुपये से बढ़ गया, एसेट 4 से बढ़ा तो डेबिट पॉजिटिव 400 आ गया, ठीक हो गया। सारे सवाल को आपने देखा, लैंड का कोई एडिशन था, कोई डिस्पोजल था नहीं, शुक्र है। इसका मतलब नो एडिशन, नो डिस्पोजल एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 900 ही होना चाहिए, सवाल तभी सही बनता है, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, इस साल के एंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, डिस्पोजल तो वैसे ही नहीं हुआ, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, डेप्रिसिएशन का 0। तो फिर बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई मसला है लैंड में तो। कितने बच्चों ने ट्राई किया हुआ ये सवाल, ये सही हो गया, हाथ खड़ा रखें, ये सही हो गया। कितनों का ये गलत हुआ, क्या गलती हुई, शेयर करें हमारे साथ, बता दें। ट्रांसफर किस अमाउंट से किया था, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग वाली उधर ट्रांसफर कर दी थी, लैंड बिल्डिंग इकट्ठा बनाया था आपने, क्या अलग किया था। अच्छा नहीं, ठीक है, ठीक है जी, समझ आता है। आगे बढ़े, दूसरी वर्किंग किसकी करनी है आप, बिल्डिंग। तो वर्किंग 2 कर लेते हैं जिस तरह से, बिल्डिंग की डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे ऊपर लिखा ही चला लेते, चलो भारत, बिल्डिंग में तो लिखना ही था जी। हम 31 दिसंबर 14 पर बुक वैल्यू चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, कल एक स्टेप पीछे थे, कल मैंने जब डायरेक्ट काम ये किया था, कल या परसों जब भी किया था, वो जब एक छोटा सवाल किया था हमने, तो मैंने कॉस्ट लिख के लेस एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अलग लाइन में लिखा था और फिर WDV लिखी थी, लेकिन साथ ही कहा था एक लाइन में भी कर सकते हो, ब्रैकेट में ही कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड ऑप्शन कर दो। और यहाँ पे तो वैसे भी यही करना चाहिए क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी सवाल में गिवन है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड ऑप्शन भी गिवन है और बुक वैल्यू भी गिवन है, लेकिन हम फिर भी लिखेंगे ब्रैकेट में ताकि तरतीब याद रहे। जिस सवाल में बुक वैल्यू ना गिवन हो उसमें क्या करेंगे वो भी पता लग जाए, ठीक है। तो बिल्डिंग्स की कॉस्ट है 400 और इनकी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन है 80। वैसे तो ये 320 गिवन है, ये उठा सकते थे, लेकिन थोड़ी सी तैयारी कर ली किसी और सवाल मुश्किल के लिए। कितनी है जी, 400 कॉस्ट आ गई, लेस 80 की एक्यूमुलेटेड। अच्छा, अगर ये 80 भी ना होता तो उसका काम भी सीखा था कल, ब्रैकेट में हम कर सकते थे 400 डिवाइड बाय लाइफ इनटू जितने साल गुजरे, ठीक है, लेकिन वो ऑलरेडी गिवन है, ओके। तो बिल्डिंग 320 की बुक वैल्यू पे आ रही है, कोई सरप्लस पहले कोई नहीं है क्योंकि एसेट अभी कॉस्ट पे पड़ा है, इससे पहले कभी रीवैल्यू नहीं हुआ था, ठीक है। बढ़े आगे, फिर रिवैल्यूएशन का दिन आ गया हमारा साथ, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। कितनी जी, 600, 600, 280 का हमें आ गया रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है जी। नेक्स्ट 31 दिसंबर 15 आएगा तो डेप्रिसिएशन के वक्त हमें 600 को डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ से, ठीक है जी। और रिमेनिंग लाइफ हमारे पास सवाल में गिवन, ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं।
जी बिल्डिंग्स 2% पर एनम स्ट्रेट लाइन पर डेप्रिशिएट हो रही हैं, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट सामने आ रही है ना इसमें? जी 2% स्ट्रेट लाइन मेथड है, हम इसको चेक कर सकते हैं 1/0.02 कर दें तो 50 ईयर्स आते हैं। अब लाइफ कितनी थी इसकी टोटल? 50 ईयर्स, ठीक है। और सवाल ने हमें बताया कि द बिल्डिंग्स वर परचेज्ड 10 ईयर्स बिफोर द। अच्छा, अगर ये ना लिखा होता तब भी शायद हम ये निकाल सकते थे। चेक करते हैं, वापस आऊंगा यहाँ पे। ये मुश्किल किसी सवाल की तैयारी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना आ रहा है? 80 रुपये। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है और मेथड कौन सा है? आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला तो पता ही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर इनटू लाइफ फास्ट, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करना होता था, ये दोनों निकाल लिया करते थे। आज ये गिवन है 80। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 साल का निकालना कोई मसला ही नहीं है। 400 इंटू 2% स्ट्रेट लाइन आ गया, पता है, लाइफ का नहीं है, ठीक है। तो लाइफ पास्ट निकालनी है। तो बताओ जी क्या आंसर आता है, इसको सॉल्व करो तो। ये 400 का 2% कितना आया? 8 को इधर लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जाके डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा? यानी लाइफ पास्ट 10 ईयर्स निकल भी सकती थी। ये आपकी तैयारी करवाई किसी मुश्किल सवाल के अंदर। अगर वो ये ना बताए डेट ऑफ परचेज तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लिया करेंगे अगर क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन गिवन हो। 2-3 सवालों 2-1 सवालों में तो शायद ये अप्लाई भी होगा फॉर्मूला। बात समझ आई है? तो आज तो उसने बता दिया 10 साल पहले खरीदा था, अगर ना भी बताता तो ये सारा डेटा गिवन हो ना, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन गिवन हो, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन हो और रेट वगैरह गिवन हो तो हम ये निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी। ओके, पहले वापस आए, इसकी जरूरत नहीं है। फिर 10 ईयर्स बिफोर इवैल्यूएशन ये गिवन था हमें। ओके, नेक्स्ट। बस रिवैल्यूएशन हो गई। अब रिवैल्यूएशन के दिन 10 साल गुजर चुके हैं और टोटल लाइफ थी 50 साल। ये तो करना पड़ेगा ना, इधर देखें, ये क्या है? 50 ईयर्स क्या है? टोटल लाइफ। ये क्या है जी? टोटल इकोनॉमिक लाइफ या टोटल इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ अगर सिर्फ लिखा होता और यूजफुल लाइफ अलग लिखा होता तो फिर यूजफुल लाइफ ही लेते, लेकिन उसने इकट्ठा ही कर दिया टोटल इकोनॉमिक यूजफुल। बहरहाल टोटल यूजफुल लाइफ कितनी है जी? 50 साल। रिमेनिंग अब हम निकाल लेंगे। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैसे निकलेगी जी? 50 माइनस 10 जो पास हो गए। ओके, ये तफसील से छोटा सा सवाल क्यों करवा रहा हूँ, ये बेस बना रहा है हमारे मुश्किल सवालों की, ठीक है जी। तो ये 40 हमने निकाला है कैसे, यहाँ पे करके ना आप स्टार लगा के ये बता दें, सिर्फ इतना। अब पर्चे के लिए सिर्फ ये है, आप क्या करोगे? 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। आपने एग्जामिनर को बता दी ये 40 कैसे निकाला है, ठीक है। वो तो आपको समझाने की सारी बातें कर रहा था। ओके जी। और 280 को भी 40 से डिवाइड कर दें। 7 15 और 7 जी 585 273। खत्म कहानी। ये हमारी बुक वैल्यू आ गई ईयर एंड पर। अब बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन है जी, वर्किंग हो गई। अब नोट में क्या करेंगे या एंट्रीज या लेजर्स में क्या करते थे सबसे पहले? हाँ, तो रिवैल्यूएशन के 2 ही काम है। रिवैल्यूएशन के 2 ही काम कर रहे हैं, पहला ट्रांसफर का, दूसरा सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग का, ठीक है। तो ट्रांसफर कर लेते हैं पहले। कितनी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी है? 80 रुपये नजर आ रहे हैं। तो आपको ना जानबूझ के मैंने ओपनिंग के बाद ट्रांसफर लिखना जो है वो याद करवा दिया है। अब जिस दिन हम ईयर एंड रिवैल्यूएशन की तरफ जाएंगे ना तो इसकी पोजीशन बदल देंगे। ये नहीं कि ज़रूरी है, ये सिर्फ एक एरर फ्री, गलती ना हो इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं इस तरह से, इसलिए मैं ये तरतीब बच्चों के साथ करवा दिया करता हूँ। अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो सबसे पहला काम ही क्या करना है? ओपनिंग जितनी डेप्रिसिएशन पड़ी उसे ट्रांसफर करना है। तो ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर लिख लो तो फिर गलती नहीं होती। अगर डेप्रिसिएशन पहले लिख जाओ तो बच्चा गलती से ओपनिंग और उस साल की डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर करने में लग जाता है, हालांकि वो तो साल के एंड की डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ईयर एंड की रिवैल्यूएशन पे जाएंगे तो फिर हम इसको डेप्रिसिएशन से बाद लिखने लग जाएंगे, ठीक है ना। ये भी ऐसे एक बात बताई अगले सवालों के लिए जी। तो बहरहाल जरूरी नहीं है ये तरतीब, कोई मस्ट नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं कहा कि ओपनिंग अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन तो ओपनिंग के बाद ट्रांसफर लिखना जरूरी है, स्टैंडर्ड नहीं कहा। ये हमारा एक बस वैसे तरीका है ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो, आसानी से सवाल हो जाए, ठीक है। ओके, तो 80 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर दोगे और एसेट अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, पहला काम हो गया।
दूसरा काम सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग है। ये लेजर, ये कॉलम्स हमने देखने नहीं, यहाँ पे आए तो एसेट 280 से बढ़ गया है, तो 280 से एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ठीक है जी। हाँ जी, बिल्डिंग में कोई एडिशन नहीं है और कोई डिस्पोजल भी, बताएं आंसर यहाँ से कैलकुलेट। 600 ही रीवैल्यूड अमाउंट की है एडिशन। अच्छा तो चलो रुक जाते हैं, क्लोजिंग नहीं निकालते, नाराज क्यों हो रहे हो? अच्छा जी, उसके बाद डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन बिल्डिंग की 15 रुपए आ रही है। अब आप कह रहे हो एडिशन है, तो जरा देख लेते हैं उस एडिशन की डेप्रीसिएशन तो नहीं कहीं लेकर आनी पड़े, तो देख लेते हैं। पॉइंट 1, फर्दर कॉस्ट दिस आ बिल्डिंग इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। डेट ऑफ परचेज सवाल के अंदर गिवन नहीं होती थी, इंट्रो में सीखा हुआ है, तो हम साल का पहला दिन अज्यूम करते थे। ये एक तरह का परचेज नहीं है, एडिशन तो है ना, हमने एसेट खरीदा नहीं है, खुद बनाया है, तो जिस दिन कंप्लीट हुआ है उस दिन की डेट गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे फिर? अगर यही पढ़ा था ना बचपन में, अगर डेट ऑफ एडिशन सवाल में गिवन ना हो या डेट ऑफ डिस्पोजल सवाल में गिवन ना हो, तो हम साल का पहला दिन अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको साल का पहला दिन अज्यूम करना है तो फिर इसको भी डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका मतलब एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, चुन्नी मुन्नी सी। ठीक है, और इसमें हम ले लेते हैं जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ऑन ओपनिंग शॉपनिंग करने की जरूरत नहीं है, निकला हुआ है, इधर देखो। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना तो परिचय में आप सिर्फ यूं लिखते 15 प्लस इतना, तो ठीक है ना। चलो बाहर, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, ये देखो वर्किंग 2 से कितनी है? 15 की डेप्रिसिएशन। आप कहोगे सर, ऐसे कहोगे सर ये जो बिल्डिंग ट्रांसफर होके आ रही है इधर बन के, इसको नहीं रिवैल्यू करना, ये इनमें शामिल नहीं होगी? तो उसका जवाब है जी बिल्कुल इसमें शामिल नहीं होगी। ये 500 की 400 की कॉस्ट ओपनिंग डेट पर पड़ी है। ओपनिंग का मतलब जो पिछले साल से हमारे पास एसेट्स चले आ रहे हैं, इनमें ये शामिल अज्यूम कर ले आपके जी, पहले ही दिन आ गई है तो हमने रिवैल्यू उसको भी करना है। तो मेरा उसके जवाब में मैं ये जवाब दूंगा कि जिस दिन हम एसेट को लेकर आ रहे हैं उस दिन उसकी कॉस्ट ही उसकी रिवैल्यूड अमाउंट है, उसको रिवैल्यू करने की जरूरत पहले ही दिन नहीं होती। ठीक है ना, इसलिए इस एडिशन को आपने इस रिवैल्यूएशन में नहीं डालना। ये जो बिल्डिंग इस वक्त आई है, ये बिल्डिंग इनके अलावा है, इनको रिवैल्यू किया है हमने साल के पहले दिन, उसको रिवैल्यू क्या करना? अगर आप साल का पहला दिन अज्यूम भी कर रहे हो ना, तो जिस दिन वो ऐड हुआ उस दिन उसकी फेयर वैल्यू ही उसकी कॉस्ट है, उसको फिर क्या कहां पे लेके जाओगे? फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, गिवन भी होती तो फेयर वैल्यू ये कॉस्ट ही होती जितनी कॉस्ट वो बता रहे हैं जी। 53 को छोड़ दो फिलहाल, 53 को छोड़ दो, जो कंप्लीट होकर निकली है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी, बल्कि थोड़ी सी बात बढ़ा के ले आते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमारा ईयर 3115 है ना, 2014 में हमने एक बिल्डिंग बनाना शुरू की। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग नहीं कई बिल्डिंग्स बनाना शुरू की। ठीक है, एक पूरा हम जो है वो अपना एक ब्लॉक बना रहे हैं मिसाल के तौर पे। ठीक है, अब वो ब्लॉक पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। ठीक है, और उस पर खर्चे शुरू हो गए। ठीक है, सीमेंट खरीद के लाए, तो सीमेंट एक्सपेंस जो था, जाहिर है वो एसिड बनना है ना अल्टीमेटली। ठीक है, वो एक्सपेंस थोड़ा ही, वो तो बिल्डिंग कॉस्ट का पार्ट बनना है, तो वो सीमेंट की कॉस्ट को सीमेंट के अकाउंट की बजाय कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट करेंगे ना। तो सीमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, वैसे CWIP का ओपनिंग कितना आ रहा है सवाल में देख, ठहर जाओ ओपनिंग देखना, 91। अच्छा जी, सीमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 15 रुपये, ये सीमेंट आ गया, सीमेंट लिखना लिख लो। फिर बजरी डेबिट कैश क्रेडिट 23, फिर रेत डेबिट कैश क्रेडिट 13, फिर सरिया डेबिट, बड़ा महंगा आजकल सरिया, कितने बन काम है बाकी 51 बचता है बाकी 91। अच्छा 91 में से 51 माइनस करो तो 40 बचता है। अच्छा सरिया ले आए जी, इसमें आप 30 रुपये का, और लेबर को आपने खर्चा दे दिया, मजदूर से दूर 10 रुपये वो भी ले गए। अब ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई,
ठीक है, और 2014 का एंड आ गया, तो ये एक एसेट तो बन गया है ना, अद पजद्दा सही बना हुआ तो है ना, हमारा ही एसेट है ना, ये खर्चे सारे हमने कर रखे हैं ना, ये ईंटें, सीमेंट, ये बजरी, ये सब कुछ लग चुका है ना, इतना एसेट तो हमारा बन गया। ठीक है, तो ये यूज नहीं हो रहा लेकिन ये एसेट तो है ना, जितना बन गया उतना एसेट है, वो हमारा खर्चा हो चुका है, बिल्डिंग बन रही है, इंशाल्लाह फायदा देगी। अब ईयर एंड आया तो हमने इसको क्लोज कर दिया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना? 91। ठीक हो गया जी। अब हमारा ये साल शुरू हुआ और पहले ही दिन आए तो बिल्डिंग पर काम चल रहा था, जाहिर सी बात है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2015 के अंदर आज यहाँ पे ओपनिंग कुछ नहीं था, बिल्डिंग पे काम शुरू किया था, यहाँ पे ओपनिंग आ गया। अब ये ब्लॉक बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। फर्दर कॉस्ट ऑफ 53 वर इनकर्ड, अब इकट्ठा लिख दूँ, ठीक है। मजीद हमने कुछ खर्चे किए 53 रुपए के CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट 53 से। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक बन रहा था, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स थी, इनमें से एक बिल्डिंग मिसाल के तौर पे वो ऐसे 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 3 कोनों वाला ब्लॉक था, मिसाल के तौर पे ऐसे और ऐसे 2 कोने बन गए और उनको हमने यूज़ करना शुरू कर दिया इस साल में। तो ये तो फिर कंप्लीट हो गया ना। तो ये जो कंप्लीट हो गया 100 रुपये का एसेट, इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से निकाल के अब हाँ बिल्डिंग के अकाउंट के अंदर डालना है 2015। ठीक है, हमने कहा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से इसे क्रेडिट करो और बिल्डिंग में से डेबिट कर दो। ये कहाँ से आया? ये कैश नहीं पे किया, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से आया। कैश तो वहाँ आहिस्ता आहिस्ता पे करके बनाया था, कहाँ चला गया? ये बिल्डिंग के अकाउंट। ठीक है, याद आया अब इंट्रो वाला कॉन्सेप्ट? थोड़ा बहुत भी याद नहीं आया भाई, कोने वाले भाई आपको अभी तक बिल्कुल याद नहीं आया? चलो याद नहीं आया, पढ़ा नहीं होता, समझ आ गया। अच्छा, तो जब भी एडिशन इन CWIP हो तो एंट्री होती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश। जब हमारा एसेट बन रहा है तो हम हर खर्चे को CWIP में डेबिट करके कैश क्रेडिट करते जाते हैं। ठीक है, क्या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा वर्क इन प्रोग्रेस है जो कैपिटलाइज होना है कुछ अरसे में। ये ऐसा काम चल रहा है जिसने फिक्स एसेट बनना है, ये कैपिटल में डेबिट कर देना। याद हो गया जी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश। जब भी हम बिल्डिंग में खर्चा करेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट करते जाएंगे यहां तक कि बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी उस दिन बिल्डिंग को कर लेंगे डेबिट। तो ये किसकी एंट्री की है हमने? एडिशन इन CWIP। एडिशन इन CWIP, आसानी के लिए कोई लिखना चाहे तो यूं भी लिख सकता है कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हमने इधर डेबिट की, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, इनका अभी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई। और जिस दिन बिल्डिंग तैयार हो गई उसको हमने ट्रांसफर कर देना है तैयार वाले इस्तेमाल होने वाले एसेट्स में, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। रेलेवेंट हेड में फेंक देंगे। तो फिर बिल्डिंग डेबिट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। और ये हमने क्या किया? ट्रांसफर ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग टू PPE। ठीक है ना, सही है, ये बात समझ आई अब? तो ये मैंने ना ऐसे ही अज्यूम किया, अज्यूम करके ये साल के पिछले साल का एंड बनाया। ये हमारे साल का शुरू था। हमारे साल के अंदर 53 मजीद खर्चा किया इस बिल्डिंग पे और 100 की बिल्डिंग्स बन के तैयार होके बिल्डिंग अकाउंट में आ गई। जाहिर है इसमें बिल्डिंग अकाउंट का ओपनिंग होगा, रिवैल्यूएशन शीवैल्यूएशन होगा, कुछ आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है? बिल्डिंग डेबिट कहाँ से? CWIP से। ठीक है, तो बिल्डिंग यहाँ से क्रेडिट होगी। अब ये क्लोजिंग क्या बन गया? बोलो 44। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो है ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये कभी भी PPE के अंदर नहीं आता। यहां मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा देखिएगा। बैलेंस शीट बनती है, इसमें नॉन करंट एसेट्स जो आते हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आता है, जिसमें आपका नोट नंबर 5 आपने लिखवाया। आज ये नोट नंबर 5 आ रहा होगा और ये फिगर यहां से उठकर आ जाएगी। ठीक है ना? तो ठीक है, इसके बाद अलग थलग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा होता है, जिसके अंदर 50 कितना 44 नजर आएगा। ये बात समझ आई? कि 44 कहां से आया? बैलेंस शीट में। लेकिन इसको भी ना हम अपने इस नोट के अंदर 1 2 ठीक है 5 पॉइंट समथिंग लिख लेंगे जो नंबर आएगा। ठीक है, नोट मेन खत्म होगा, इसके बाद थोड़ी सी अंग्रेजियां 2-4 मारनी है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मूवमेंट एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहेंगे जी? हाँ, लेजर नहीं बनाना हमने, लेकिन ये जो लेजर बना है इसको वहाँ स्टेटमेंट फॉर्म में सिर्फ प्रेजेंट कर देना है। नोट के नीचे ओपनिंग 91 था, एडिशन 53 हुआ, ट्रांसफर टू बिल्डिंग 100 हुआ और क्लोजिंग 44 आ रहा है, और वो 44 यहाँ पे रेफर हो जाएगा बैलेंस शीट में। ये बात समझ आई है? कुछ क्लियर हो रही है बातें?
बिल्कुल कॉस्ट भी तो हम उसकी ले सकते हैं 100 वाली बिल्डिंग की, मतलब 53 को हम ये नहीं कहते कि ये नहीं क्या ये जो 53 है हाँ। हम ये 100 की मतलब रेनोवेशन कैसे करते हैं बेटा, नहीं ना, फर्दर कॉस्ट वर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग बीइंग कंस्ट्रक्टेड। जो कंस्ट्रक्ट हो रही है बिल्डिंग, ये कॉस्ट उस पे है। रेनोवेशन तो होती है बनी हुई तैयार बिल्डिंग जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में पड़ी हुई है उसमें। ये तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट जो हो रही है उसमें मजीद खर्चा हुआ है। छत डलना रहती थी, छत डल गई, ठीक है, ओके। जो कंप्यूटर वाला एक्सपेंस है वो भी तो हमने उसके खर्चा कर दिया, लेकिन वो भी आईकेप को पुराना सोल्यूशन देख के तुम जो है ना वो कह रहे हो कि इसको एडिशन करना है, मेरा उससे इख्तिलाफ है। आईकेप ने अपनी किताब के अंदर जो पुरानी किताब थी उसने इस कंप्यूटर सिस्टम वाले 20,000 को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डाला हुआ है। मैं तो उसको नहीं मानता। ये बिल्डिंग जरूरी है, ऐसी बिल्डिंग कहीं लिखा हुआ कि ये कंप्यूटर इसी बिल्डिंग में लगना है या लग गया है, ठीक है, तो जबरदस्ती किसी ने उसको CWIP में डालना है तो डेबिट क्रेडिट तो बराबर हो जाएगा। पर मेरा मानना यह है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं आना चाहिए, बल्कि नीचे करंट एसेट्स में इस एडवांस को नजर आना चाहिए, ठीक है जी। कितना 20, ठीक है ना। तो ये मेरा आईकेप से हमेशा से खिलाफ रहा, बच्चों को बता दिया करता था, ठीक है, कि आईकेप ने क्या किया हुआ है, इस 20 को यहाँ 53 जमा 20 73 लिखा हुआ है, उससे क्लोजिंग ये बढ़ गया। पर मैं इसको CWIP नहीं मानता, मेरे ख्याल से इसको करंट एसेट्स में नजर आना चाहिए। तो अपनी राय हो सकती है, जिसको मेरी राय पसंद आए वो इसको फॉलो करे, आईकेप के सोल्यूशन को जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें। या दिल कर रहा है, अगर वो बात दिल को लगती है तो बेशक वो कर ले, ये ज़्यादा बेहतर है वैसे, ठीक है, ओके। चले जी, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। जो ये एंट्री हुई है, ये एंट्री क्या हुई है, कैपिटल, ये बिल्डिंग डेबिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट कितने से, 100 रुपए से। तो बिल्डिंग के अंदर ये 100 रुपया नजर आया। यहाँ कहाँ से आया, ये इंशाल्लाह सब नोट के अंदर नजर आ जाएगा। जब हम मूवमेंट इन CWIP बनाएंगे ना तो उसके अंदर ये लिखा होगा ना, ओपनिंग प्लस एडिशन लेस ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड में यही 100 आ रहा होगा, नजर आ जाएगा। तो ठीक है, सही है जी। अब कितना हो गया, अब ये 700 क्यों नहीं आपकी रीवैल्यूड अमाउंट आ रही जो आपको 600 नजर आ रही थी यहाँ पे। हाँ, ये 600 वो पुरानी बिल्डिंग की रिवैल्यूड अमाउंट पड़ी है और 100 एडिशन का भी तो आ गया है, इसलिए ये मैच ना हो तो परेशान नहीं होना, थोड़े से बड़े हो जाओ ना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या रह गया भाई, डेप्रीसिएशन। अब ये 15 की डेप्रिसिएशन तो यहां से उठा लिया आपने एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स की, ठीक है, और जो एडिशन हुआ है फ्रॉम CWIP लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, तो वो कितनी कॉस्ट है उसकी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, और अगर डेट ना गिवन हो तो साल का पहला दिन अज्यूम किया तो पूरा साल डेप्रिसिएट करो, 2 रुपए, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 17। अब किसी ने 2 की डेप्रिसिएशन नहीं डाली तो क्या वो फेल हो जाएगा, वो एक आधा नंबर इसका कट जाएगा, बाकी तो सब मिल ही जाएंगे। 15 की डेप्रिसिएशन भी तो निकली है, ठीक है ना। तो जो गलती आपसे रह जाए ये ना समझा करो कि सारे नंबर उसी के हैं सवाल के अंदर, ओके जी। 17 डेप्रिसिएशन, और यहां पे थोड़ा सा ना रेफर कर दो, कलर में चेंज कर देता हूं मार्कर का जी। कितना, कौन सी वर्किंग नंबर है, 3 वर्किंग हमने की है, ठीक है। तो 17 के आगे जी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, ठीक हो गया। आपको जी मैंने बाकी भी रेफर करनी है चीजें तो कर लो रेफर। ये 280 को 2 कह दो, ये 400 को 1 कह दो, और कोई चीज रेफर तो नहीं हो रही, ठीक है, सही है ना, रेफर करना है ऐसे कर लिया करोगे, ठीक है। अच्छा, ये 1 2 3 ज्यादा मिक्स हो जाते हैं, ज्यादा बेहतर हो यहाँ पे वर्किंग ABC कर लिया करो ताकि फिगर के साथ मिक्स ना हो। अब मैं कर चुका हूँ, आप चलने दो, ठीक है, आप पेपर में ABC कर लेना, ओके। अच्छा जी, कहानी खत्म। ये देखो ये पॉइंट भी हो गया, फिर इसको हमने क्या करना है, इग्नोर, ठीक है, हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, प्रेजेंटेशन की बता दी है, पर पर्चे के लिए नोट बनाते हुए इसको क्या कर देना है, इग्नोर। पर इस इग्नोर करने को अपने नोट के एंड पे ना एक छोटा सा नोट लिख करना, तो आप कह देना कि ₹20,000 इज पेड फॉर कंप्यूटर सिस्टम एज एन एडवांस विच विल नॉट बी शोन इन नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इट इज, या यूं लिख दो, इतना भी लिख दो। अच्छा, ऐसे भी आसान बात कि ₹20 पेड फॉर न्यू कंप्यूटर इज एन एडवांस विच शैल बी शोन इन करंट एसेट्स, बस, ताकि उसको पता लग जाए कि इसने क्या ट्रीटमेंट किया हुआ है, ठीक है, सही है ना। अब राय उसकी मुख्तलिफ है, आपने कॉन्सेप्ट दे दिया, बस ठीक है, ओके। चले उसके बाद जी एडिशन टू प्लांट है 154। चलो अब साथ साथ ये काम भी करते जाए ना, ठीक है। ये कहानी खत्म हो गई है भाई, कोई डिस्पोजल बिल्डिंग का नहीं है, तो क्लोजिंग 17 और इसको माइनस किया आपने तो 680, कितने बच्चों का 683 सही था, अब कम हो गए। चलो, तो फायदा होगा सवाल करने का। अच्छा जी, अच्छा 17 क्यों नहीं आया, CWIP को ऐड नहीं किया, ओके, डेट नहीं दी हुई थी, भूल गए थे कि साल का बैलेंस रिज्यूम करना है। वैसे याद आई बात, ये हम बचपन में किया करते होंगे आपके उस्ताद, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एडिशन टू प्लांट आर 154, ले आओ, अब तो मुफ्त के नंबर है, कोई ट्रांसफर नहीं होनी क्योंकि
रीवैल्यूएशन मॉडल पे ये है ही नहीं, ठीक है। एडिशन हो गया इसमें कितना 154, ठीक है। पढ़ते जाएं और लिखते जाएं ये फिगर्स अलग अलग, क्या करना अब तो आसानियां शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट, बस ये एडिशन नहीं लेना, एडिशन टू फिक्सचर, ये तो एक्सक्लूडिंग है, अच्छी बात है, मैंने कहा अच्छी बात है। एडिशन टू फिक्सचर्स 40,000 नंबर ले लो मुफ्त के यार, एग्जामिनर आ रहा है पेपर लेने, तो ये नंबर तो लो, पेपर छीन के ना ले जाए, सॉरी इन्विजिलेटर पेपर छीन के ना ले जाए, ये 40 लिख लो, नंबर तो लो। नेक्स्ट, डिस्पोजल, पकी पकाई खीर है ये भी, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। डिस्पोजल प्लांट का है, कॉस्ट गिवन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन। सेल प्रोसीड का हमने क्या करना है, हमारे सवाल के लिए इसकी जरूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये कैश लिखकर तो गेन लॉस निकलना है, और गेन लॉस में जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट एंड लॉस तो हमें रिक्वायर्ड नहीं, ठीक है। हमने सिर्फ क्या करना है, दिल की तसल्ली के लिए घर पे जर्नल एंट्री कर लेना, लेकिन जर्नल एंट्री करके आपको पता चलेगा कि ना तो कैश डेबिट करना है हमने नोट में कहीं, ना प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट या क्रेडिट गेन लॉस की वजह से करना है नोट में कहीं, तो बचेगा फिर वही एसेट अकाउंट का क्रेडिट होना कॉस्ट से, एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट का डेबिट होना उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, और ये दोनों चीजें सवाल में गिवन थी, ठीक है। तो एसेट अकाउंट में से डिस्पोजल की कॉस्ट निकलेगी कितनी 277, और एक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट में से इसकी एक्यूमुलेटेड कितनी 195। तो कोई बात नहीं, बाकी चीजें भी आ जाएंगी सामने, फिलहाल जो अवेलेबल थी वो बाकी जगह खाली छोड़ दी हमने, ठीक है ना सर। अच्छा टोटल ना करो, एंड वो चीज़ ना निकला है, सवाल पूरा करके अब टोटल करेंगे, ठीक है, सही है। सेल प्रोसीड, कैश कहाँ डेबिट होता है, कैश अकाउंट में, वो तो यहाँ नहीं बना रहे। गेन लॉस आएगा कहाँ जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो पूरा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना रहे तो सब कुछ ही आ जाता, लेकिन बाकी दोनों चीजों की हमें जरूरत ना, मैंने कैश को यूज किया। अच्छा FAR 2 में जब आप यही नोट बनाएंगे ना, ये नोट बनाएंगे वहां जाके भी, ठीक है, ये नोटिस जैसा IAS 38 का नोटिस जैसा राइट ऑफ यूज का नोट, ठीक है, तो वहां पर लॉ की रिक्वायरमेंट है, IFRS की नहीं, कॉर्पोरेट कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है। फिर जो डिस्पोजल है उनकी कोई खास क्राइटेरिया, इतने लाख से ऊपर हों और इतनी अमाउंट के हों और इस तरह की बातें कुछ करके लॉ ने कहा है, उनकी डिटेल भी बताओ, तो सब नोट के अंदर डिटेल ऑफ डिस्पोजल का डिस्क्लोजर भी बनता है। पहले मैं FAR 1 के बच्चों को करवा दिया करता था, पिछली अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन पिछले अटैम्प्ट से इसको मैंने निकाल दिया है, क्योंकि IFRS अप्लाई होते हैं FAR 1 में, कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो IAS 16 के अंदर डिटेल ऑफ डिस्पोजल का नोट नहीं है, वरना ये सेल प्रोसीड, गेन लॉस, बायर का नाम शाम ये लिखना पड़ता है, तो ये FAR 2 में जाकर आप सीखेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो बस जितना करवाया आपको यही हमारे लिए रेलेवेंट है, ठीक है। सेल प्रोसीड को छोड़ा कोई मसला तो नहीं है, चलो दूसरे को भी पढ़वा दो फिर। फिक्सचर्स 41 कॉस्ट है, 41 कॉस्ट है डिस्पोजल की, और इसकी एक्यूमुलेटेड एक्शन 31 है, ठीक हो गया। मुफ्त के नंबर, कैश हमने इग्नोर कर दिया। 0.6 हम कर चुके हैं, 0.7, अच्छा 0.6 में एक लाइन लिखी हुई है, बल्कि ये लंबी लाइन को भी छोड़ो, कितनी बात, ये मुफ्त के नंबर है। ये मुफ्त के नंबर कहाँ लिखोगे, यहाँ पर नोट नंबर 5 है ना, तो 5.1 कहाँ पे लिखोगे, जाहिर है इसके नीचे से शुरू करोगे ना, इसके नीचे भी हमने क्या लिखना है, डेप्रिसिएशन, पता मैं यहाँ लिख देता, डेप्रिसिएशन मेथड, मेजरमेंट बेसिस, रेट या यूजफुल लाइफ लिखकर फिर ये 5 कंप्लीट हो गया, उसी के नीचे पे 5.1, 5.2, 5, अब मेरे पास नीचे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर ले आया, कंटिन्यूटी वही चल रही है, ठीक है। तो 5.1 में क्या लिखोगे, द रिवैल्यूएशन was performed by Messrs. Jackson and Co. Chartered Surveyors, ठीक है जी। ऐड कर लो एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ठीक है जी, ये इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का बताना जरूरी है, ठीक है। द रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर नेम्ड मैसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स ऑन द बेसिस, जैसे छोड़ो बस, ठीक है, इतना काफी है, सही है। इसके भी नंबर थे, अब ये क्या मुफ्त के नंबर ही थे, ठीक है। तो जब भी रिवैल्यूएशन आए तो सबसे पहला सब नोट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड 3 सब नोट होते हैं, पहला बताया आपको, अंग्रेजी में नाम लिख दो कि किस बंदे ने रिवैल्यू किया है, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, बस ये लिख के बताना है यूजर्स को कि किसी रिश्तेदार से हमने रिवैल्यूएशन नहीं कराई, इंडिपेंडेंट आदमी था उसने ये, और वो प्रोफेशनल, उसका काम ही यही है, उससे हमने रिवैल्यूएशन करवाई है, ठीक है, सही है। उसके बाद है क्या गया, यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन रेट, चलो जी ये मुफ्त के नंबर ले लें फटाफट, जरा जल्दी से बता दें। 1490 यहाँ पर ट्रांसफर हो रहता है अभी, आगे
यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं, कोई रिवर्सन नहीं, 389 ये कोई नहीं था। और ओ इसका मतलब डेप्शन निकलेगी तो ही बात बनेगी, ठीक है, डॉलर्स लेंगे तो बात बनेगी। उसके बाद नीचे तो जगह, चलो नंबर 4 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किसका भाई? प्लांट एंड P&M लिख दिया है, वर्किंग है ना इसलिए। हाँ भी वो वैसे ही बिल्कुल ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, याद है कुछ? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 1613, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 277, रेट है 20% स्ट्रेट लाइन 20%। जी बोले, इसलिए तो कॉस्ट उठाई। स्ट्रेट लाइन मेथड था तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। जी 268 कर लो, 267.2 है तो 267 कर लो जी। ऑन एडिशंस, कितने एडिशन हुए हैं जी प्लांट एंड मशीनरी में? 154 का एडिशन है, 20% डेप्शन है। अज्यूम किया है हमने, अगर डेट ऑफ एडिशन गिवन नहीं है इधर भी तो अज्यूम करेंगे साल का पहला दिन है तो पूरा साल 31, ठीक है जी। उसके बाद ऑन डिस्पोजल्स, कैमरा वाले भाई साहब नजर आ रहा है ये? ओके, डिस्पोजल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं ली, वजह नहीं, डिस्पोजल की डेट भी सवाल में गिवन नहीं है, तो यहां पे भी साल का पहला दिन अज्यूम करोगे तो इसका मतलब इस साल में तो फिर कोई डेप्रिसिएशन इसकी होनी नहीं। तो बात वो करनी चाहिए जो बेटा बंदा कहीं भी खड़े होकर कर सके। ओके जी बोलो 290 जी। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन क्यों नहीं ली हमने? सवाल के अंदर डिस्पोजल की डेट गिवन, तो क्या अज्यूम करेंगे? किस डेट को बिका? साल के पहले दिन जब बिक गया तो फिर इस साल में तो उसकी कोई डेप्शन नहीं ना आनी, ये तो डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर है। 298 ओहो 298 वर्किंग नंबर 4, ठीक है जी। उसके बाद वर्किंग नंबर 5 इधर करके कर लेता हूँ। डेप्रीसिएशन ये वर्किंग 5 हो रही है। डेप्शन एक्सपेंस किसका जी? ऑफ फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स जी। इसमें ना मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है, थोड़ा ध्यान करना, ठीक है। ऑन ओपनिंग, अब लेंगे ओपनिंग WDV ऑफ ऑल, सवाल में गिवन है, हमें क्यों मुसीबत में डालना जी। ये देखें फिक्सचर फिटिंग ओपनिंग WDV कितनी है जी? 250, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 250 कहाँ से लिया पता लग रहा है? नहीं समझ आ रही तो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन खुद कर लो, ये सारे एसेट्स हैं। 390 माइनस 140 कर लो तो वही आंसर आ जाएगा। ओपनिंग WDV ऑफ ऑल कितनी है जी? 250, सवाल में भी गिवन थी, सारे एसेट्स की ओपनिंग WDV सवाल में भी गिवन थी, और हम निकाल भी सकते थे कॉस्टलेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसमें से माइनस करनी है हमने डिस्पोजल की, और डिस्पोजल की WDV कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, मैं इसको ओपनिंग WDV क्यों कह रहा हूं? ये डिस्पोजल के दिन तक की डेप्रिसिएशन है, वो हमने अज्यूम किया साल का पहला दिन, तो कॉस्ट माइनस साल के पहले दिन तक की डेप्रिसिएशन, तो साल के पहले दिन की बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। और सही है ना? नहीं समझ आई कुछ बच्चों को? समझ आ रही है बात? सर मुझे इससे कंफ्यूजन है कि जो आपने ये 50 इयर्स निकाले हैं वर्किंग नंबर 2 में, टोटल लाइफ 40 इयर्स जो आपने निकाली है, हाँ। मतलब ये चीज़ मुझे समझ आ गई है, लेकिन क्वेश्चन तो हमारा ये है, हम तो क्वेश्चन के रेलेवेंट चलेंगे ना कि 10 इयर्स है, तो हम अपने टेन्योर में बेटा वो तो बिल्डिंग की बात है, तो पुरानी हो गई। नहीं, अभी हम देखें तो अभी ये फिर बाद में पूछ लेंगे, अभी भी देखा है तो। ये जो कह रहा हूँ ये समझ आ गया? इसके नीचे ये नजर आया तो उस तरफ चल पड़े, थोड़ी करते हैं जी। वो जब पढ़ाया था तब समझ आया था, नहीं आया तो दोबारा पूछ लीजिएगा, लेकिन अभी जो बात की है समझ आ गई? ओके जी। 10 की बुक वैल्यू, डिस्पोज होने वाले एसिड की कॉस्ट कितनी है? 41, और एक्यूमुलेटेड डेप्शन डिस्पोजल के दिन तक की कितनी है? 31। अब डिस्पोजल का दिन हमने क्या अज्यूम किया हुआ है? साल का पहला दिन, तो इसका मतलब साल के पहले दिन तक की एक्यूमुलेटेड डेप्शन है, तो कॉस्ट माइनस साल के पहले दिन तक की एक्यूमुलेशन करोगे तो साल के पहले दिन की WDV आ जाएगी, यही तो ओपनिंग WDV है, इसी को तो हमने यहां से माइनस करना है, तो 10 हो गया माइनस। तो ओपनिंग WDV ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल। किसी को ये समझ नहीं आया तो पूछे। क्लियर हो गया? अब मेरे ख्याल में अभी क्लियर हो गया, आधों को पहले नहीं था, दोबारा समझा दे। पहली बार में देखा जरूर करो, हमारा सर नीचे होता है, ठीक है, था ना नीचे, मतलब ऊपर देखते तो 1 मिनट में समझ आ जाता। एसिड की कॉस्ट कितनी है? 41। डिस्पोजल के दिन तक की एक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी है? 31। हमने डिस्पोजल का दिन अज्यूम किया है साल का पहला दिन, तो ये साल के पहले दिन तक की एक्यूमुलेटेड डेप्शन है
कॉस्ट में से साल के पहले दिन तक की अक्यूमुलेशन को माइनस करो तो साल के पहले दिन की बुक वैल्यू आ जाएगी। यही ओपनिंग बुक वैल्यू होती है। हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो ओपनिंग WDV ऑफ ऑल में से ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल माइनस करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। रिवीजन करवाई थी इंट्रो की, आप समझ आइए बात की। जी रेट 25%, 25%, ठीक है जी। कितना 60 आ गया, ओके। उसके बाद ऑन एडिशन है जी कोई, बिल्कुल है। कितना 40 का रेट, अगेन एडिशन की डेट गिवन, साल का पहला दिन अज्यूम करो, सारा साल डेप्रिशिएट करो। 10 ऑन डिस्पोजल, हाँ क्योंकि साल का पहला दिन अज्यूम किया तो डिस्पोजल की फिर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई जी 70 जी। हो गया काम खत्म, बोलो। प्लांट एंड मशीनरी की माइनस करो 920, WDV आ गई जी 179 माइनस करो 210। टोटल का कॉलम घर पे बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हाँ छोटी छोटी दो बातें, जगह छोड़ लो, ठीक है। 5.2 में हम लिखेंगे, सुन लो लिखना नहीं है, कल लिखवाऊंगा। हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन लैंड बिल्डिंग वुड हैव शोन कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या मतलब, सवाल में यूजर को बता रहे हैं अगर रिवैल्यूएशन ना करते तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से एसेट की बुक वैल्यू क्या होती। तो 1 2 3 4 5 लाइनें इसके लिए छोड़ दें अपने पास, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है जी। क्या बताएंगे हम, देखो ना इस वक्त हमारा एसेट लैंड बिल्डिंग रीवैल्यूड अमाउंट पे आ गया, ठीक है ना। हम उसको कह रहे हैं यूजर को अगर ये रीवैल्यूड अमाउंट अगर रीवैल्यू ना करते तो फिर एसेट क्या शो करता, तो कॉस्ट लेस अक्यूमुलेशन शो करेंगे यहाँ पे। आसान काम है लेकिन अभी नहीं करवा रहे। उसके बाद अगली चीज हम शो करेंगे मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। मूवमेंट इन, हाँ मूवमेंट शो कर देंगे लेकिन मेन नोट में नहीं, इस नोट की धूम में। क्या मतलब, वो जो टी अकाउंट हम बनाते थे वो टी अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट करना है। ओपनिंग, अरोज ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर्ड, क्लोजिंग, ठीक है। तो कितनी लाइनें बनी, एक ये हेडिंग वाली और 4 इसके बाद। तो ये लाइनें भी छोड़ दें, कल बनाएंगे इंशाल्लाह। असल में ये चाह रहा था कि एक काम जो कर लिया है वो काम तो लिख लें, और वो है मूवमेंट इन CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जी। ये लेजर बना हुआ, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बस लिख लेना, ठीक है। तो ओपनिंग कितना था जी, 91, ओपनिंग 91, फिर एडिशन इन CWIP 53, ट्रांसफर टू बिल्डिंग कितना जी 100, क्लोजिंग आ गया 40। ये 44 बैलेंस शीट के अंदर रेफर हो गया। किसी ने ये 44 की डिटेल देखनी होगी तो पीपीई का नोट ओपन करेगा। मेन नोट का तो कोई पार्ट है नहीं क्योंकि ये अभी हमारा पीपीई नहीं बना, तो मेन नोट में नहीं लिखा हमने, आगे जाके लिख दिया, ठीक है। लास्ट थिंग, मेजरमेंट बेसिस, मुफ्त के नंबर में ना छोड़ देना। ये देखो मेजरमेंट बेसिस, लैंड किस पे है, रीवैल्यूएशन मॉडल, बिल्डिंग रीवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल, कॉस्ट मॉडल। समझ आई बात, देखिए पता लग गया कौन सा रिवैल्यूएशन पे कौन सा। डन। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन मेथड, लैंड का तो होता कोई नहीं, बिल्डिंग का स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है जी। शॉर्ट फॉर्म लिखिए, आप घर पे पूरा लिख लीजिएगा। यूजफुल लाइफ या रेट ही लिख लो, रेट 2%, 20%, ठीक है जी। तो रह गए पीपीई के नोट में सिर्फ ये 2 सब नोट्स जो तकरीबन हर नोट में बनेंगे, वजह क्योंकि रिवैल्यूएशन तो हर सवाल में है, ठीक है, सही है ना। तो कल इनको बनाएंगे, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ये 15 से 20 नंबर के दरमियान आ जाता है सवाल, वो मुश्किल होगा थोड़ा और। जी कोई क्वेश्चन, जल्दी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है? ये 3 बच्चे रुक जाएं, ये रेलेवेंट से क्वेश्चन है, इन्हीं को आंसर करता हूँ, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।